नाजरीन जरा तसव्वुर करें, एक मुल्क का सदर अपने ही बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़ देता है। दुनिया की आंखें खुल जाती हैं, सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। दुनिया हैरान और परेशान हो जाती है। बड़े बड़े लीडर्स ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे ने ये क्या कर दिया है। जहाँ दुनिया भर में मसनूई दरियाओं में मछलियाँ छोड़ी जाती हैं ताकि मईशत और सियाहत को फरोग मिले, वहीं बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। इन्होंने न सिर्फ मगरमच्छ छोड़े हैं, न कीमती मछलियाँ, बल्कि चुन लिया है एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया सिर्फ लकड़ी उतरने वाला कीड़ा समझती है, जिसका नाम है बेबर। मगर सवाल ये है कि बेबर ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक जानवर है या फिर एक ऐसा राज जो पूरे मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत रखता है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक छोटा सा जानवर एक बड़े मुल्क के सबसे बड़े बहरान यानी पानी की कमी का हल बन जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, इब्राहिम ट्रोरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो इनमें मछलियाँ छोड़ी जाती हैं ताकि माहीगिरी को फरोग मिले। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि सियाहत को बढ़ाया जा सके। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने वो किया जिसकी किसी ने तवक्को भी न की। उन्होंने ना ही मगरमच्छ छोड़े हैं और ना ही नायाब मछलियाँ, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया है एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया ज्यादातर लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बेबर। मगर सवाल ये है कि आखिर बेबर ही क्यों? इब्राहिम ट्रोरे का असल मकसद क्या था और कैसे ये जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निजाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं? ये सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहाँ के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी थी, और वो सच था पानी की किल्लत। ये वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासर किया बल्कि फसलों, जानवरों, हत्ता की जमीन की सांसों को भी रोक दिया था। गाँव के गाँव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर लोग थक गए थे, और औरतें मिलों का सफर करके जो पानी लाती वो अक्सर या तो आलूदा होता या रास्ते में खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता है तो माँ के पास सवाए दुआ के और कोई रास्ता न बचता। यहाँ तक कि एक बूंद पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, जमीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो जाया करते थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थी और कुदरत जैसे इंसान से नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आए एक ऐसा नौजवान लीडर जिसका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इकदामात भी किए गए, और उन्होंने इकदामात में सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि एक मसनूई दरिया बनाया। जी हाँ, जब पूरी दुनिया ने न सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें न मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद से तख्लीक किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गयी, जमीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए एक मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते कि ये पैसे का ज़िया है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहाँ पहले फसलें सूखती थी अब वहाँ हरियाली लहराने लगी थी। किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी थी और मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा था। ये मसनूई दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था बल्कि एक जिंदगी की अलामत बन चुका था। गाँव के बच्चे जो कभी दरिया देखे बगैर बड़े हो रहे थे अब पानी में खेलने लगे थे। किसान जो सिर्फ बारिश के लिए दुआ किया करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। मईशत बेहतर होने लगी थी। लोगों ने नई जमीनों पर काम शुरू कर दिया था और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे कारोबार भी खुलने लगे थे। हुकूमत ने इस मंसूबे को अवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम ट्रोरे को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन नाजरीन, कहते हैं ना कि हर तरक्की के रास्ते में कुछ चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं और अक्सर काम बनते बनते रह जाते हैं, और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी हुआ। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था। पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज़ब करती थी और परिंदे किनारों में आकर गीत गाया करते थे। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वक्त ने पलटा खाया। गर्दिशे अय्याम के साथ पानी का बहाव सुस्त होने लगा। दरिया की तह में मट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मच्छरों की अफजाइश तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहाँ पहले फसलें तरोताजा होती थी वहाँ अब पानी की दलदल बनने लगी। लोग शिकायतें करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि दरिया के कुछ किनारों पर सब्ज नीली तह जम गई जो इस बात का इशारा थी कि पानी में आलूदगी बढ़ रही है। ये एक खतरे की घंटी थी। अगर फौरन कुछ न किया जाता तो ये मंसूबा जो बर्किना फासो की उम्मीद था खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हा आता है जहाँ इब्राहिम ट्रोरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी थी। उन्होंने सबसे पहले मुल्क भर के माहिरीन माहौलियात, आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और
ان के साथ घंटों पर मबनी मुशावरत की। सिर्फ मुल्क के ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी मुख्तलिफ मॉडल्स का मुतालिया किया गया। दुनिया के वो ममालिक जो अपनी नदियां साफ रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके निज़ामों को जांचा गया। कई मुल्कों में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंप सिस्टम्स और मशीनें नस्ब थी जो आलूदा पानी को साफ करती थी, लेकिन ये तरीके निहायत महंगे, तवानाई जाया करने वाले और माहौल दुश्मन थे। बर्किना फासो जैसे महदूद वसाइल वाले मुल्क के लिए ये मुमकिन ही ना था। तब इब्राहिम ट्रैओरे ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और कहा कि जिस मसले ने कुदरत को बिगाड़ा है, इसका हल भी कुदरत ही से तलाश किया जाएगा। उन्होंने अपने माहिरीन को हुक्म दिया कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे बल्कि जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इसी सोच के साथ मुल्क में एक नई रिसर्च शुरू हुई और आखिरकार माहिरीन एक ऐसी मखलूक तक पहुँचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल रही थी, और वो थी बेवर। नाज़रीन, बेवर एक दरमियाने साइज का नायाब जानवर है जो अमूमन शुमाली अमेरिका, यूरोप और चंद मखसूस इलाकों में पाया जाता है और इसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। ये जानवर पानी के किनारे दरख्त काट कर लकड़ियां तरतीब से जमा करता है और कुदरती डैम या बंद बनाता है जो न सिर्फ पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करता है बल्कि पानी को साफ करने, आलूदगी नीचे बैठाने, मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने और एक मुकम्मल आबी निज़ाम कायम करने में मदद देता है। बेवर का कमाल यही है कि जहाँ ये रहता है वहाँ जिंदगी दोबारा लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया है कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए न महंगी मशीन लगाई जाएगी, न बिजली के प्लांट, बल्कि बेवर छोड़े जाएंगे। ये फैसला दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन और मुकामी लोगों के लिए मजाक था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये छोटे से जानवर असल में जमीन के सबसे ज़हीन मेहनती ममारों में से एक हैं। कुछ ही हफ्तों में जब बेवर को दरिया के किनारे पर छोड़ा गया तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के अपना काम शुरू कर दिया। दरख्त चबाना शुरू किए, शाखें जमा की, मिट्टी और घास मिलाकर बंद बनाने लगे और सिर्फ एक माह में दरिया में दर्जनों कुदरती बंद बन चुके थे। इन बंदों ने पानी के बहाव को मुतवाजन किया, पानी को ठहरने से बचाया और आलूदगी को नीचे बैठाना शुरू कर दिया। चंद हफ्तों बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लिए तो वो हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और आलूदा था अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां जो पहले मर रही थी वो वापस आने लगी थी। परिंदे जो हिजरत करके चले गए थे वो वापस दोबारा आने लगे थे और सबसे बढ़कर लोगों ने फिर से इसी दरिया का पानी भर कर पीना शुरू कर दिया, वो भी बगैर किसी फिल्टर या मशीन के। नाज़रीन, सिर्फ पानी की सफाई नहीं हुई बल्कि दरिया के गिर्द की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मुकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगी और इन सब का सेहरा उन बेवर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में मसरूफे अमल थे। ये जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, ना पैसा लेते हैं, ना तवानाई खर्च करते हैं, बस अपने कुदरती निजाम के तहत दरिया की जिंदगी बहाल करते हैं। आज बुर्किना फासो में स्कूलों के निसाब में बेवर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है। दीवारों पर इनके पोस्टर लग रही हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रही हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी दुश्मनी का जवाब नहीं देती, और इन बेवर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान के सबसे बड़े मसाइल का हल सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि जमीन के सीने में दफन कुदरत के राजों में पोशीदा है। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खास वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।